हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छा खासा आज के दिन में प्रॉफिट कमाया रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी थी ही ऐसी खतरनाक। अगर आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो किया रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि आज 4 ट्रेड्स दिए गए थे और चारों के चारों ट्रेड्स फैंटास्टिक गए। जो एनालिसिस किया था अच्छा खासा चला, भले थोड़ा सा स्टॉप लॉस के एडजस्टमेंट में यहाँ वहाँ गड़बड़ हो गई, बट ओवरऑल द डे वाज फैंटास्टिक। तो सुपर हिट ट्रेड्स, दो छोटे से ट्रेड्स जिसमें स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना पड़ा, नेवरदलेस आप देखोगे इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। और आपने अगर अच्छा खासा आज प्रॉफिट कमाया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हैं तो हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। मेरा नाम तुषार गोने है। और अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, जो मैं खास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप देखोगे, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कल जैसे मैंने मार्केट का एनालिसिस किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे, ना 1% इधर ना 1% उधर, मार्केट ने वही आप मुंह दिया। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं दिखा है तो आपने एक बड़ा अच्छा खासा टेक्निकल कंसेप्ट को मिस कर दिया है। और आज भी कुछ नया होने वाला है। तो दो चीज़ आप सबसे पहले करना, मुझे कमेंट करके कहना कि आज आपका दिन कैसा था, प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। और सेकंड जो है, मैं आपको बताता हूँ कि आज का सेशन क्यों एक्साइटिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप सभी लोगों को स्टोरी बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी खासी स्टोरी बताऊंगा। जो चोर पुलिस वाली स्टोरी थी, दैट वाज रियली सुपर हिट। बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों से, तो आज उससे भी एक फंटास्टिक स्टोरी रहेगी, जिससे कि हमें बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने को मिलेगा, और ख़ासकर ट्रेड कैसे लेना है। एंड एट द सेम टाइम कल का हाल निफ्टी का क्या रहेगा, क्यों मुझे लगता है कि कल बहुत ही पहले ही आज निफ्टी ने इंडिकेशन दिया है कि कल मुझे कैसे मूव करना है। तो आपको जस्ट ये निफ्टी को इशारों को समझना है, तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा कि ये इशारों को आप कैसे समझ सकते हो। एंड यस, हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ अवर स्टोरी, जो आप सभी को पसंद आती है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फैंटास्टिक माउंटेन है। और ये जो माउंटेन का नाम है, ये माउंट फूजी करके है। अगर आप देखोगे, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हिमालय या कैलासा पर्वत जितना फेमस और श्रद्धा के साथ हम ये करते हैं, उसके टक्कर में जापानीज लोग जो रहते हैं वो माउंट फूजी को मानते हैं। साल में 1 या 2 बार इसकी चढ़ाई भी करते हैं, और आप हैरान हो जाओगे कि ऑलमोस्ट 5 या 6 घंटे लगते हैं। और ये कहते हैं कि ये वॉल्केनो जैसा है। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेटर है। बहुत दिनों से माउंट फुजी फटा नहीं है, बट इट लुक्स फंटास्टिक। मैंने ये खुद ने अपने आँखों से देखा है जब मैं जापान में था। इनफैक्ट मेरे ऑफिस से जब अगर स्काई मीन्स अगर कुछ मैं क्लाउडी दिन नहीं रहेगा तो ये अच्छा खासा दिखता था, और पूरे के पूरे ऑफिस के लोग खिड़की के सामने बैठ के ये एक बार तो भी देखते थे। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, आपने खुद ने देखा रहेगा, मैं इसको मीटर्स में काउंट नहीं करूँगा। और आप देखोगे अलग अलग व्यू से, इनफैक्ट प्लेन में से भी ये दिखता है। तो माउंट फूजी, अगर आप जापान जा रहे हो, अगर आपको उसके दर्शन हो गए प्लेन में, तो दैट विल बी फंटास्टिक। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वॉल्केनो जैसा है और ये क्रेटर है। ओके। तो ये मैंने अपने मेन जो आज के स्टोरी का के जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब स्टोरी चालू होती है। अगर आप देखोगे, ये माउंट फूजी को अगर आपको चढ़ना है तो आप, इतना बड़ा माउंट फूजी है, राइट। और यहाँ पे देखोगे कि एक चढ़ान में ऐसा माउंट फूजी पे चढ़ने को किसी को भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना, देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस, यानी कि
5th स्टेशन हो गया, 6th स्टेशन हो गया, 7th 8th, बाद में ये 9th, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो आपको समझ में आया रहेगा कि माउंट फूजी जैसे पर्वत को चढ़ने के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस, और हर एक स्टेशन चढ़ने के लिए आपको टाइम लगता है। ओके, अब स्टोरी यहाँ से चालू होती है कि यहाँ पे 2 चढ़ाई करने वाले, ट्रेकिंग करने वाले आदमी हैं। ओके, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है घनश्याम। ओके, यहाँ पे राम, ओके, और यहाँ पे हेरा फेरी जैसे हमने देखा था वैसे घनश्याम। ओके, अब होता क्या है कि आप अगर थोड़ा सा देखोगे, और एक तीसरा आदमी भी रखते हैं, ओके, जिसका नाम आप कमेंट करके बताना, तीसरा आदमी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है राम, घनश्याम, और तीसरे का नाम है राधेश्याम। ओके, फैंटास्टिक, 3 आदमी है। ओके, अब ये तीनों आदमी को चढ़ाई करना है यहाँ पे। ओके, अब आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल राम जो है वो चढ़ाई करने जाता है। ओके, बट बीच में ही उसके पैरों में जोड़ आता है, लचक आ जाती है, दुखने लगता है। ये 6 स्टेशन यानी कि दूसरे स्टेशन पे ही जाके वापस नीचे आता है। ओके, वापस बोलता है कि मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, वापस ट्राई करूँगा, वापस 6 स्टेशन के आसपास जाता है, वापस 7 स्टेशन पे पहुँच जाता है, वापस पैरों में दर्द, वापस नीचे नीचे नीचे, और इवेंचुअली ये अपनी चढ़ाई छोड़ देता है। ओके, तो ये राम का प्रोफाइल है, यानी कि छठा चढ़ा, 7वां चढ़, वापस नीचे आया, 7वां चढ़ने की ट्राई की, नहीं जमा, घर चला गया। ओके, अपने घर चला गया। तो राम को थोड़ा सा आप याद रखना। अब दूसरे बार क्या होता है, दूसरे बार आता है घनश्याम। अब घनश्याम का थोड़ा सा हम लोग प्रोफाइल देखेंगे। ओके, घनश्याम क्या करता है, ये फटाफट फटाफट 6th 7th पे जंप मारता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि झट से उसको कुछ चक्कर आना चालू हो जाता है, नीचे चला जाता है। ओके, और क्योंकि इतने ज़ोर से ये गिरा, ओके, उसको चक्कर आ गया, नीचे चला गया, ये भी घर पे चला गया। तो ये हो गया घनश्याम, जो अच्छा खासा मीन्स जिसने जोर पकड़ा था और नीचे चला गया। ओके, अब तीसरा जो कि फाइनल है वो है राधेश्याम। ओके, अब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं डेफिनेटली आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आगे जाके आपको समझ में आएगा ये स्टोरी में क्या सस्पेंस है। अभी राधेश्याम क्या करता है, 7th फ्लोर पे उसने जंप मारा। ओके, बहुत फास्ट चला गया, 6th फ्लोर पे थोड़ा सा रुक गया। ओके, थोड़ा सा राहत ले लिया, आराम कर लिया। ओके, वापस यहाँ पे 9th फ्लोर पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे स्टोरी कुछ एक्साइटिंग हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे ना, यहाँ पे अज्यूम करो कि ये वोल्केनिक क्रेटर है और यहाँ पे अंगारे है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे अंगारे हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे अंगारे हैं। तो आइदर होगा क्या कि ये जो राधेश्याम है, यहाँ तक जाके टच करना उसके लिए कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जाके वो टच करेगा तो उसको इतना ज़ोर से झटका लगेगा कि वो वापस नीचे आएगा। तो आइदर ये 9th स्टेशन पे ही देख के घर चला जा सकता है, या फिर
आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर इसने यहाँ से जंप मारा, ओके, ये अंगारों को बचा के, ओके, अब ये कैसे भी हो सकता है, ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये और ऊपर जा सकता है, ओके। अब यहाँ पे ये मैं क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये कौन है, ये राम कौन है, ये घनश्याम कौन है, ये राधेश्याम कौन है, ये एक्चुअली कौन है, ओके। ये आपके स्टॉक्स या आपके जो ट्रेड करते हो ना आप, निफ्टी, बैंक निफ्टी या इन्फोसिस, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, ये वही स्टॉक्स है, ओके। थोड़ा सा अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। अब समझो ये आपका टारगेट, ये ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, ओके, ये माउंट फूजी जैसा पिछला चार्ट है, लाइन चार्ट। अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। अब आप अगर देखोगे ना, राम ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे एक्चुअली स्टॉक यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको इधर पे ही पता चल जाता है। आपको यहाँ आने के बाद नहीं समझता है कि स्टॉक टच करेगा कि नहीं करेगा। जो स्टॉक पावरफुल स्टॉक्स जो रहते हैं वो बॉटम में ही इंडिकेशन देते हैं कि यस मैं यहाँ तक जाके रहूँगा। जो स्टॉक यहीं पे लुढ़क जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये कभी भी ऊपर नहीं जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं, वापस नीचे जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स यानी कि राम जैसे स्टॉक्स को हमें बॉटम में ही समझना चाहिए कि यहाँ पे भले ये कितना भी बड़ी कंपनी होने दो या आज बड़ी न्यूज़ होने दो, बट यहाँ से जो मूव चालू हुई है यही डिसाइड करती है कि ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके। तो इसके लिए राम जैसे स्टॉक्स में हमें अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ कैसे रहेगी वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ स्टॉक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये घनश्याम जैसे स्टॉक्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इतना पावरफुल कुछ इंडिकेशन नहीं देते हैं, ओके। ये यहाँ पे इतना कुछ पावरफुल इंडिकेशन नहीं देते हैं, सडनली ब्रेकआउट करते हैं, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे चले जाते हैं। तो इससे भी अगर आप देखोगे बहुत ही आपको बुरा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ओरिजिन एक्चुअली यहाँ से होना चाहिए, ओके। बीच में ही झटका आके अगर ये ब्रेकआउट दे देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाएंगे। तो ऐसे भी स्टॉक्स हमको नहीं चाहिए, ओके। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे मूव होते हैं, और फिर मैं आपको चाहिए तो निफ्टी के साथ भी इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ, जो यहाँ पे ही पावरफुल इंडिकेशन दिखाते हैं कि यस मैं ऊपर जाने वाला हूँ। बट आप बोलो अब मैं आपको माउंट फूजी के अंगारो जो वॉल्केनो था उसका हिसाब देता हूँ, ये कितने भी पावरफुल जाने दो, बट इनको यहाँ पे जाके अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे एक बार तो भी अंगारों से चटका खा के नीचे आना पड़ेगा। तो क्यों ना सबसे बेस्ट ये जो 9th लेवल जो मैंने बताई थी माउंट फूजी की, क्यों ना हम टारगेट यहाँ पे रख के ही निकल जाए, ओके, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है वापस नीचे आओ या ब्रेकआउट हो जाओ, इसका झंझट ही निकल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्टली आप क्या करते हो, कट टू कट टारगेट रखते हो, जहाँ पे एंड वाला पॉइंट है उधर ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। बिल्कुल भी ऐसे मत करना। जितना हो सके अगर आपको एक अच्छी खासी मूव मिल रही है और जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के ये दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स उसके नीचे अच्छे खासे नीचे ही प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर ब्रेकआउट हो गया तो वापस एंट्री करोगे, नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे आ जाएगा, फिर वापस देखेंगे, ओके। बट ये जो कंसेप्ट है जो हमें सिखाई जाती है कि ऐसा ऐसा है तो सॉरी ऐसा 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 करके है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई, और ये हमारा अगर आप यहाँ से
ऊपर के तरफ ट्रेड कर रहे हो तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। आपको यहाँ पे कहीं तो भी टारगेट लगाना चाहिए ताकि आप यहाँ पे जो हॉट सेलर्स या अंगारे हैं उनसे बच सके। अगर आपको ये कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ अगर अच्छा पसंद आया, मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं यहीं का एग्जाम्पल आपको निफ्टी के साथ बताता हूँ। यू विल बी शॉक जब निफ्टी का ये जो एग्जाम्पल है माउंट फूजी वाला वो कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये है हमारा राधेश्याम, ओके, जो बहुत ही पहले ही इसने इंडिकेशन दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये था माउंट फूजी का क्रेटर, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही निफ्टी आ गई, निफ्टी को चटका लग गया, निफ्टी नीचे आ गई, ओके। ये क्या था, ये लगभग हमारा 9th फ्लोर था, ओके। अब वापस संभल के निफ्टी ऊपर के तरफ चली गई। अब नेक्स्ट निफ्टी को चटका कहाँ पे लग सकता है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक फैंटास्टिक पॉइंट है। तो आप अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो उसके पहले ही जाओगे, बट उसके पहले आप देखोगे और एक अंगारा है यहाँ पे 18,250 पे। तो ये पॉइंट से आपको बच के रहना है। बट यस, ये हमारा राधेश्याम है, क्योंकि देखो ये कितना पावरफुली दिख रहा है कि आगे जाने वाला है। अब आगे वन बाय वन चीज़ को अब मैं राधेश्याम, घनश्याम, राम ये सब बंद कर दूंगा। आपको कंसेप्ट के लिए मैंने बोला था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, क्यों मुझे डर लग रहा है कल मॉर्निंग के लिए, ओके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे लेफ़्ट साइड में देख के कि निफ्टी का क्या हाल है, ओके। लेफ़्ट साइड में स्टडी करेंगे। वाओ, यहाँ पे कुछ सेल आउट हुआ था। ये सेल आउट को कल देखो निफ्टी ने रिएक्ट किया, नीचे गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जस्ट ये नज़दीक भी नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे इतना बड़ा वॉल्यूम था तो भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ गया। ये सेलिंग प्रेशर अगर आप 3 मिनट के भी चार्ट में देखोगे, दिस वाज क्वाइट अ गुड सेलिंग प्रेशर। इतना बड़ा ऊपर जाके नीचे ढकेल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में भले निफ्टी यहाँ पे गैप अप हो जाए, ओके, ये पॉइंट पे थोड़ा सा मैं अच्छा ड्रॉ करके बताता हूँ। भले 18,250 के आसपास, भले 18,250 के आसपास भी गैप अप हो जाए, देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर, ये नीचे चला जाएगा। और अब के बार क्या होगा, ये जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट करके एक्ट करना चालू हो जाएगा। और फिर वापस जब निफ्टी ऊपर जाएगी, वापस खा पी के जो हमारा स्टेशन 9 है वहाँ से जाके ऊपर चली जाएगी, तब जाके ये माउंट फूजी का फाइनल पॉइंट 18,450 का निफ्टी पकड़ सकती है, ओके। तो आपको ये समझ में आया रहेगा कि ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। निफ्टी ने थोड़ा सा अपना कल का झांकी एंड के मूवमेंट में दिखा दिया और हमें बहुत संभल के रहना है। भले ये गैप अप हुआ तो भी अच्छा खासा चांसेस है ये नीचे जाएगा, 18,200 से जाके वापस ऊपर आ जाएगा। सो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। एक बार हम देखेंगे S&P 500 कैसा दिख रहा है। S&P 500 इज़ फैंटास्टिक। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो डेफिनेटली निफ्टी में आपको दिखाई दे सकता है। सिर्फ कल ये पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार ये नेगेटिव भी क्लोज होता है। कल एक बार देख लेना। बैंक निफ्टी हम देखेंगे किस तरीके से जा रही है। बैंक निफ्टी में और भी इसने गड़बड़ कर दिया है। आप देखोगे ये जो पॉइंट था, दिस वाज अ अंगारों का पॉइंट है ये, ओके। और एग्जैक्टली यहाँ पे ही टच करके सेल आउट हो गया है। तो अब हमें चाहिए कि कुछ यहाँ तक अगर आना है तो आ सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। और आप देखो इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स था, बट आधा वॉल्यूम्स तो सेलिंग का वॉल्यूम्स हो गया क्योंकि नीचे चला गया, राइट। तो हमें डेफिनेटली कल ये पॉइंट से बच के रहना है। और
अगर ये पॉइंट हो गया, यानी कि बैंक निफ्टी ने अगर एक ही अटेम्प्ट में 43,611 ब्रेक कर दिया, तो फिर कुछ भी नहीं, बैंक निफ्टी वापस 44 के लाइफ टाइम हाई जाने के लिए तैयार है। बट ये आज जो एंड का स्पाइक था ये बहुत ही बुरा हो गया, कल इसका इफेक्ट आपको ज़रूर दिखेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एंड होप आपको अगर अभी तक पसंद आया तो एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक तो बनता है।